हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जो कि सीबीटी टू का दोस्तों ये पेपर है स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, जो कि पेपर है 12/6/2022 का। तो डेली दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों डेली प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 61 से कि एक घड़ी को दो भागों में तोड़ा गया जिनकी लंबाई का अनुपात 7:11 है। यदि छोटे भाग की लंबाई 77 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण छड़ी की लंबाई क्या है, सॉरी छड़ी है, देखिए, जो कि जिनकी लंबाई कितनी है दोस्तों 7:11 है, जिसमें कि छोटे भाग की लंबाई कितनी है 77 सेंटीमीटर। यानी 7x बराबर कितना है 77। x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 77/7 यानी 11 हो जाएगा। तो संपूर्ण घड़ी की छड़ी की लंबाई पूछा गया है। 7 और 11 कितना हो गया दोस्तों 18। 18 में 11 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 198। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। सेंटीमीटर में तो मीटर में बताना है तो 1.98 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसमें समय के साथ निवेश घटता है, इसके साथ खाद्यान्नों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, इससे फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है, इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों में बीजों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों ना, इसमें समय के साथ निवेश घटता है, ये जो है ना कथन सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि उस्ताद बहाउद्दीन मोहिमुद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है। तो ऑप्शन नंबर बी रुद्र वीणा। देखिए, जो कि हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाता था बांसुरी का, तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाता था। उस्ताद बहाउद्दीन मोहिउद्दीन सागर रुद्र वीणा। पंडित रविशंकर सितार वादक है। कौन दोस्तों पंडित रविशंकर सितार वादक है। जाकिर हुसैन तबला वादक है। देख लीजिए, जाकिर हुसैन तबला वादक है, पंडित रविशंकर सितार वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि कथन और निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ मोबाइल लैपटॉप है, कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, सभी फ़ोन कंप्यूटर है। निष्कर्ष में कम से कम कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, कम से कम कुछ फ़ोन लैपटॉप है। तो कौन सा दोस्तों इसका निष्कर्ष सही होगा, आप लोग बताइए। तो जिसमें कि दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, ये जो दोनों पालन नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि वर्ष खालिस्तान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों कब हुई थी 1988 में। देखिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों 1988 में। और कहाँ हुई थी दोस्तों, जो कि नई दिल्ली में। कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका नई दिल्ली में हुआ था। चलिए 1988 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वास्तुकार ला कर्बूसियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधान सभा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र जो कि राज्य है मध्य प्रदेश वाला। चलिए मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलकर बिंदु ए से बिंदु बी पहुंचती है, वहां से यह दाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर बिंदु सी पर पहुंचती है। फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है, बिंदु डी पर पहुंचती है। वहां से वह पुनः बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर दूरी तय करती है, बिंदु ई पर पहुंचती है। फिर दक्षिण दिशा में 18 किलोमीटर दूरी तय करके बिंदु ए पर पहुंचती है। दोस्तों की जो कि रीजनिंग से है, डायरेक्शन से,
तो आपको बताना है बिंदु एफ के सापेक्ष बिंदु ए दूरी और कितनी दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर ए 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें बोला गया 6 लड़कियां जिसकी मयूर, काव्यांजलि, दिव्या, पूनम, नेहा और विद्या है। प्रत्येक लड़की के लाल, नीला, बैंगनी, पीला, हरा और गुलाबी में से एक अलग रंग पसंद है। पूनम को हरा और पीला रंग पसंद नहीं है, नेहा को बैंगनी रंग पसंद है, दिव्या को लाल रंग पसंद है, विद्या को गुलाबी और हरा रंग पसंद नहीं है, मयूर को नीला रंग पसंद है। लड़कियों रंगों को कौन सा संयोजन में सही है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दिया गया है कि नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की? ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 कार्यक्रम के अंदर कश्मीर में नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील में, जो कि सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया को कॉफ़ी पोर्ट यानी कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है, ब्राज़ील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रतिदिन 7:40 AM बजे घर से निकलता है और 9:46 AM बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन वह इतना बजे घर से निकलता है लेकिन एक चौथाई दूरी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलकर शेष दूरी सामान्य चाल की 6/5 चाल से चलता है। रमन उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा? तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर चलता है तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी? देखिए दोस्तों ये जो है ना 825 मीटर में पहले चाल निकालिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी आएगा दोस्तों जो कि मीटर पर सेकंड में आएगा। उसके बाद उसको किलोमीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना कर दीजिए, ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों दिया गया है, देख लीजिए ये इसको इस प्रकार इसको देखते हैं इस प्रश्न में क्या बोला गया है, जिसमें कि दोस्तों ये दो क्या है ना इसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये ब्रिकमैन किस संभावित कूट क्या होगा? जो कि ब्रिकमैन का संभावित कूट क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। देख लीजिए क्या है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 मित्र शीला, रोमा, शीतल, सृजा, नैना और राहुल एक बेंच पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। सृजा और राहुल बाएं किनारे से क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर बैठे हैं। शीला और नैना क्रमशः दाएं और बाएं किनारों पर बैठी है। शीला रोमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है और नैना ठीक बगल में कौन बैठा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया कि जॉन किसी दुकान से 3 वस्तुएं खरीदता है। वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी के मूल्य के 2/3 के बराबर था, जबकि वस्तु सी का मूल्य बी के मूल्य के 3/4 के बराबर थी। यदि वस्तु ए का मूल्य इतना है तो वस्तु सी का मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए प्रश्न ये है, यह ऑप्शन दिया गया है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखिए ए का मूल्य जबकि इसमें दिया गया है 88 रुपया दिया गया है, वस्तु बी का मूल्य जो कि ए का 3/2 है तो बी का मूल्य निकल जाएगा, सी का मूल्य बी का 3/4 है, ये निकल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों में इतना हो जाती है तो धनराशि क्या है? तो देखिए दोस्तों जो कि 34 रुपया हो जाती है, इसमें जो है ना 12% 3 वर्ष में तो कितना हो गया? 36 बढ़ती आई 36। ये जो मिश्रधन दिया गया धनराशि निकालना है तो P बराबर क्या होता है दोस्तों? A × 100/100 + RT यानी रेट और टाइम हो गया, आप लोग निकाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा को संशोधित कितना रुपये लाख दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 40। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लोसर त्यौहार जो है ना किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी मोनपा। मोनपा जो है ना देखिए अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय जो कि लोसर त्यौहार है ना किस रूप में मनाया जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोनपा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन में कि सभी स्टूल गोल है, कुछ पर्वत गोल है, कुछ तालाब पर्वत है, सभी तालाब वर्गाकार है। इसमें कि निष्कर्ष है कुछ तालाब गोल है, कुछ पर्वत वर्गाकार है, कुछ तालाब पर्वत और गोल दोनों है और कुछ स्टूल वर्गाकार है। जबकि इसमें आपको बताना है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आएगा, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। डायग्राम देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना असम राज्य से। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है जब किसी संख्या के 3/4 भाग को 126 के 6/7 भाग से घटाया जाता है तो उत्तर 33 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जो किसी संख्या को 1/3/4 भाग को 126 के 6/7 भाग से घटाया जाता है यानी 126 × 6/7 इसमें से घटाया जाता है किसी संख्या के 3/4 से तो कितना प्राप्त होता है? 33 प्राप्त होता है। एक्स का मान निकाल लीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जो कि इस प्रकार ये लिखा गया इसको इस प्रकार लिखा गया है तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं जिसमें कि दिया गया निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी के विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 87 है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया जाए कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष खाली संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अगर पूछा जाए? संविधान दिवस के रूप प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। देखिए यहाँ जो है ना 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। कब अपना अगर पूछा जाए भारत की संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगर पूछा जाए संविधान सभा ने संविधान को कब लागू किया तो 26 जनवरी 1950 को, कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 4 विद्यार्थी रविंदर, शिवा, त्रिवेणी और नागेश बास्केटबॉल टीम में चयनित होना चाहते हैं और उन सभी की लंबाई अलग अलग है। नागेश रविंदर से छोटा है किंतु त्रिवेणी से लंबा है। शिवा नरेश से छोटा है किंतु त्रिवेणी से लंबा है। यदि कोच उनमें से सबसे लंबे छात्र का चयन करना चाहता है तो किसका चयन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रविंदर का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि जो कि ये जो है रीजनिंग है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए किस पर भर गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये रीजनिंग से है तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो दोस्तों 90 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें डेली एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।